सेवा करना और प्रेम करना ये दोनों मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से सम्मिलित करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात हमें समझनी होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए यीशु मसीह ने जाते समय शिष्यों को बुलाकर कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से सोचें तो प्रेम करने के लिए आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अर्थात प्रेम को क्रियात्मक रूप धारण करना ही चाहिए, उसे क्रियात्मक होना चाहिए। यह क्रियात्मक है, सक्रिय है, यह व्यावहारिक है, ऐसा यीशु मसीह ने दिखाया है। यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति, मैं और मेरे पिता उसके पास आकर उसके भीतर निवास करेंगे, ऐसा वह कहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में उन्होंने यह बात कही है। इसलिए प्रेम करना केवल एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास नहीं है। प्रेम करना और सेवा करना दोनों में मन, शरीर और आत्मा, प्राण और हृदय सब कुछ सम्मिलित है। इसमें किसी भी चीज का अभाव नहीं है। हम परमेश्वर से उस तरह प्रेम नहीं कर पा रहे जैसा वचन कहता है, पूरी तरह से। इस तरह प्रेम न कर पाने का कारण क्या है और प्रेम करना कैसे संभव है, यही आपका सवाल है। कर्म प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं। क्या मैंने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम किया? क्या मैंने पूरी समझ के साथ परमेश्वर से प्रेम किया? क्या मैंने पूरी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम किया? अगर ऐसा है तो वह कर्मों में दिखाई देगा। सिर्फ क्रियात्मक रूप से प्रेम करना ही परमेश्वर से प्रेम करना नहीं है। जब मैं कभी भी, यदि मैं अपने मन, हृदय और अपनी आत्मा से परमेश्वर से पूरी तरह प्रेम करने में सक्षम हो पाता हूं तो वह प्रेम क्रियात्मक रूप से अवश्य प्रकट होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां कई शादीशुदा लोग हैं, इसलिए थोड़ा जोखिम उठाकर कह रहा हूं। आप अपनी पत्नी से हर दिन आई लव यू कहते हैं। मान लीजिए, वैसे तो कई पति कहते नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए आपने अपनी पत्नी से आई लव यू कहा, पर वो जो भी मांगे आप लाकर नहीं देते, उनकी कोई मदद नहीं करते, तब वो आई लव यू नहीं हुआ। देखा आपने, ये एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण ये है कि आप अपनी पत्नी के लिए सब कुछ खरीद कर लाते हैं, बेचारे के लिए, क्योंकि आप सोचते हैं अरे यार इससे कौन निपटेगा, इसे लाकर दे दो तो जान छूटेगी, और आप उसे लाकर दे देते हैं। लेकिन आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। ऐसा भी होता है। इसलिए कर्म के रूप में परमेश्वर से प्रेम करने का क्या मतलब है? मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। यहां मुझे कुछ और भी कहना है। त्रिकरण शुद्धि ही काफी नहीं है, आत्मशुद्धि भी चाहिए। मन, वचन, कर्म में आत्मा नहीं। तो इस हिंदू दर्शन से भी बढ़कर है ईसाई धर्म और ईसाई प्रेम। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इनके बीच एक अविभाज्य संबंध है। इसलिए जब मैंने इस संपूर्ण तत्व से प्रेम किया तो वह कर्मों में दिखाई देता है। सिर्फ कर्मों में दिखने से नहीं होता, कई बार कर्मों में दिखता है, एक्शन में दिखता है, बहुत बार। हाल ही में एक सज्जन कोरोना मरीज के लिए हल घर जाकर प्रार्थना करके आए। इसका मतलब यह नहीं कि वह उन सबसे प्यार करते हैं, वो तो प्रचार के लिए गए थे। कभी कभी कर्मों के पीछे स्वार्थ होता है, कर्मों के पीछे प्रचार होता है, कर्मों के पीछे स्वलाभ, स्वकीर्ति होती है। हमें उसे भी बहुत ध्यान से देखना होगा। खैर, आपका सवाल था कि हम प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपका अवलोकन भी सही है। आज 95% ईसाई, यहां तक कि उनके नेता भी परमेश्वर से उस तरह का प्रेम नहीं कर पा रहे हैं जैसा बाइबल हमें सिखाती है, जैसा कि प्रभु ने स्वयं हमें बताया है। 95%। यह सच है। आपका अवलोकन बिल्कुल सही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम किसी भी व्यक्ति से तभी प्रेम कर पाते हैं जब हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से जानते, समझते और अनुभव करते हैं। हम माता पिता से प्रेम करते हैं। कैसे? माता पिता ने हमें पाला है, हम उनकी गोद में पले, हम उनकी शिक्षा में पले बड़े हैं, उनकी उपस्थिति में पले हैं और उनके साथ एक रिश्ते में पले हैं। वो लगाव, जब मुझे प्रभु यीशु से और भी गहरा लगाव हो जाता है तो सिर्फ पश्चाताप करना ही काफी नहीं है। आज मुझ में वह लगाव नहीं है, यही समस्या है। अगर मैं प्रार्थना में प्रभु से बातचीत कर सकूं, अगर मैं प्रार्थना में प्रभु के साथ संगति कर सकूं, अगर मैं प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सकूं, तो मेरी जिंदगी में चीजें बिल्कुल ही अलग होंगी। सब कुछ बदल जाएगा।
आज प्रार्थना का मतलब क्या है? पादरी जी से प्रार्थना करवाना और कोई चमत्कार हो जाना। आज प्रार्थना का मतलब क्या है? आंसू बहाते हुए ईश्वर की उपस्थिति में बैठकर रोना कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसके लिए रिश्ता आ जाए, या मेरे पति का प्रमोशन हो जाए, मैं अमेरिका चला जाऊं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी इच्छाओं की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन प्रभु को देखने की, उन्हें अनुभव करने की, वे क्या कह रहे हैं ये सुनने की, उनकी उपस्थिति में सुधारे जाने की, उनकी उपस्थिति का अनुभव करने की, या मूसा की तरह मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूँ, क्या तू मुझे नहीं दिखाएगा, जैसी प्रार्थनाएं नहीं है। ऐसी कोई लालसा नहीं है। जब मैं प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जानूंगा, उसी जानकारी के आधार पर प्रेम होता है। कभी भी अगर कोई युवक अपनी माँ या अपने पिता के पास जाकर यह कहता है कि उसे किसी लड़की से प्रेम हो गया है, तो उसकी माँ और पिता का पहला सवाल यही होता है, कौन है वह? क्या वह ये कहेगा, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, कैसी दिखती है, मुझे ये भी नहीं पता, उसका नाम क्या है, नाम के मुझे नहीं पता, गूढ़ी है या सांवली, मैंने उसे कभी नहीं देखा माँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा अजीब नजारा देखा है? आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप उसे व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं। आप परमेश्वर के व्यक्ति से तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। मैं किसी इंसान को व्यक्तिगत तौर पर जाने बिना, उससे पूरी तरह से परिचित हुए बिना, उस इंसान से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता हूं। और जब मैं ईश्वर के अपने माता पिता से भी करीब हो जाता हूं, जब मैं अपने आत्मिक संबंधियों और प्रियजनों से भी बढ़कर उनके करीब आता हूं, जब मैं उनसे सच्ची मित्रता करता हूं, तभी मुझे उनकी महानता, उनका सौंदर्य, उनका पवित्र प्रेम और उनका अद्वितीय श्रेष्ठत्व समझ में आता है। मैं उन्हें तभी प्रेम करने के लिए प्रेरित होता हूं जब मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचित होकर उनका अनुभव कर लेता हूं। यहोवा कितने अच्छे और उत्तम हैं, यह आप छक कर जानो। यहोवा कितने उत्तम और भले हैं, यह तुम छक कर जानो। आज बहुत लोग यहोवा को भला कहते हैं, पर उन्होंने उसे छका नहीं, यही समस्या है। जिसने उसे छका है वही सच्चा ईसाई है। कोई भी मन फिराया हुआ विश्वासी, चाहे वह पुरुष हो या महिला, परमेश्वर से प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। एक बार उन्हें जानने के बाद आप उनसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। आप उनके प्रेम में पड़े बिना नहीं रह सकते। वह इस दुनिया की सभी सुंदरियों से ज्यादा सुंदर हैं। वे इस दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यक्तियों से भी अधिक अच्छे हैं। उनका प्रेम इस दुनिया में एक माँ के प्रेम से भी महान है। बस इतनी सी बात है कि आपने अभी तक उनके प्रेम, उनके सौंदर्य और उनके व्यक्तित्व को छक कर जाना नहीं है। जब ऐसा होता है तो आप बस उनके प्रेम में पड़ जाते हैं, उनके प्रति खींचे चले जाते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं, अपने धन से ज्यादा, अपने पद से ज्यादा, अपनी स्वयं की प्रसिद्धि से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी बहनों, अपनी पत्नियों से भी कहीं ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा हम उनसे प्रेम करते। समस्या यह है कि हमारे पास परमेश्वर को जानने और उनके साथ समय बिताने का समय नहीं है। जब ऐसा होता है तो हम उनके करीब आते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उनके प्रेम में गहराई से पड़ जाते हैं। भाई, इसी की जरूरत है। आज ईसाई धर्म को जिसकी जरूरत है वह यह है कि वे और कुछ जाने या न जाने, बस प्रभु को जान लें तो काफी है। हर दिन रोजाना, कल आपने प्रभु के बारे में जो कुछ जाना था, आज आप जो कुछ जान रहे हैं, उसमें आपका ज्ञान और अनुभव निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। और अगर आप प्रभु के साथ इतने गहरे और व्यक्तिगत रिश्ते में हैं तो आप मसीह के प्रेम में पड़े बिना रह ही नहीं सकते। यह असंभव है। हम प्रभु के प्रेम में पड़े बिना रह नहीं सकते यदि हम उन्हें उस गहराई से जाने। रोजाना, हर दिन, हमारे दैनिक जीवन में यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज ईसाई धर्म सिर्फ कार्यक्रमों का ढेर बनकर रह गया है। टीवी पर कुछ देख लिया, फिर थोड़ी देर प्रार्थना कर ली। झूम पर कुछ सुन लिया, फिर थोड़ी देर प्रार्थना कर ली। चर्च चले गए और थोड़ी देर प्रार्थना कर ली। कार्यक्रम नहीं, ईसाई जीवन का मतलब कार्यक्रम नहीं है। प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु की सुनना, प्रभु का हाथ थामकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, वही शिष्य है जो अनुसरण करता है। उनके पद चिन्हों पर चलने वाला ही शिष्य है, ताकि जब वो ईसाई धर्म आए, जैसा कि आपने कहा, हम पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति से हम प्रभु से प्रेम करने में सक्षम हो। वो ईसाई जीवन शैली तो अलग है, वो सेवा भी अलग है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं कि प्रभु को जाने, प्रभु को पहचाने, प्रभु को पहचानिए, क्योंकि वह आत्मा है, ईश्वर है। हमारे भीतर एक आत्मा है जिसे उनकी आत्मा से संगति करनी चाहिए। वह हमारे ही अंदर निवास करते हैं, पर हम उन्हें अनदेखा कर रहे हैं।
प्रभु की चेतन उपस्थिति के प्रति जागरूक रहें। जब हमें उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति का एहसास होता है कि वह मेरे अंदर मेरे साथ जीवन जी रहे हैं, तो मुझे उनसे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मुझे हमेशा उनके साथ उस संबंध में जुड़ा रहना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। जुड़ने के लिए ही तो उन्होंने आत्मा और वचन दिया। प्रार्थना जैसा एक अद्भुत अनुग्रह का साधन उन्होंने हमें दिया है, तो हमें इनका उपयोग करना चाहिए। तब आप समझेंगे वह कैसा होता है। हर किसी का अनुभव अलग होता है। याकूब का अनुभव मूसा को नहीं, अब्राहम का अनुभव नूह को नहीं था, और आदम का अनुभव हनोक को भी नहीं था। पौलुस का अनुभव पतरस को नहीं था। कि किसे कैसे संपर्क साधना है और किसके साथ कैसे सहवास करना है, यह वह अच्छी तरह जानते हैं। तो श्रीधर जी के साथ एक स्तर पर, प्रकाश के साथ एक और स्तर पर, श्रीनिवास जी के साथ दूसरे स्तर पर, और सुंदर के साथ अलग स्तर पर वह जुड़ते हैं। हमारी परिपक्वता के आधार पर, हमारे स्तर के आधार पर, उन्हें सहन करने की हमारी क्षमता के आधार पर, और हमारे प्रति उनकी कृपा और दयालुता के आधार पर वह हमसे जुड़ते हैं। लेकिन जो कोई भी उन्हें खोजता है वह उन्हें मिल जाते हैं। याकूब की पत्री में लिखा है, प्रभु के निकट आओ, वह तुम्हारे निकट आएगा। तो श्रीधर जी, यही एकमात्र जवाब है, इसका कोई और जवाब नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि कभी कभी इस पाप और इस संसार से अत्यधिक प्रभावित होकर हमारा मन, हमारी प्राणात्मा, देह संवेदनहीन हो जाती है। मतलब ईश्वर के लिए तृष्णा भी नहीं रहती, वह मर चुकी है। मदर टेरेसा ने क्या कहा? मदर टेरेसा ने एक अद्भुत प्रार्थना की थी, प्रभु मेरी समस्या यह नहीं है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, मेरी समस्या है कि मैं आपसे प्रेम करना नहीं चाहती। मेरी समस्या यह नहीं है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, बल्कि मेरी समस्या यह है कि मैं आपसे प्रेम करना ही नहीं चाहती। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि मैं आपसे प्रेम करना चाहूं प्रभु, ऐसा उन्होंने कहा। कितनी अद्भुत और गहरी प्रार्थना है यह। प्रभु मेरी समस्या आपको न प्रेम करना नहीं है, मेरी समस्या यह है कि आपसे प्रेम करने की इच्छा भी मेरे अंदर नहीं है। मैं इतनी नीच हूं, मैं इतनी संवेदनहीन हो गई हूं। यह मेरी समस्या है प्रभु। इसलिए आज मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु आपसे प्रेम करने की इच्छा मेरे अंदर जगाइए, ऐसा उन्होंने गिड़गिड़ाकर मांगा। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, उनकी युवावस्था में की गई उस प्रार्थना को। जब प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार की, वह उनके चरणों में गिर पड़ी। मान लीजिए मुझे ईश्वर से प्रेम नहीं आता, उनके चरणों में गिरकर प्रेम सिखाने के लिए पूछना चाहिए। जब हम इतनी विनम्रता और सच्ची ईमानदारी के साथ उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं, उनके पास जाकर खुद को पूरी तरह समर्पित करके मदर टेरेसा की तरह प्रार्थना करते हैं, तो आज क्या हुआ? वह एक प्रेम की मूर्ति बन गई। सोचिए, मदर टेरेसा में इतना प्रेम कहां से आया? क्योंकि उन्होंने पहले प्रभु से प्रेम करना सीखा। उन्होंने पहले प्रभु से प्रेम करना सीखा, क्योंकि प्रभु से प्रेम किए बिना, पहली आज्ञा पूरी किए बिना मैं अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता। मैं दूसरी आज्ञा पूरी नहीं कर सकता। पहली आज्ञा दूसरी आज्ञा की नींव है, और यही दो आज्ञाएं बाइबल की नींव हैं। आमतौर पर पत्नी से प्रेम करें तो उससे प्रेम चाहते हैं, बच्चों से प्रेम करें तो बड़े होने पर उनसे प्रेम की उम्मीद रखते हैं, पड़ोसी से प्रेम करें तो चाहते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ करे, दोस्त से प्रेम करें तो चाहते हैं कि वो भी हमें कुछ दे। प्रेम हमेशा लेना देना होता है, ये आपसी होता है। लेकिन आप मदर टेरेसा का प्रेम देखिए। मदर टेरेसा ने किससे प्रेम किया? उन्होंने उनसे प्रेम किया जो वापस कुछ नहीं दे सकते थे। भूखे लोग, अनाथ, बेकार लोग, समाज द्वारा तिरस्कृत लोग, जिनका कोई आकार नहीं, मानसिक रूप से अक्षम लोग, जो यह भी नहीं समझ सकते थे कि मदर टेरेसा उनसे प्रेम करती हैं, ऐसी मानसिक अव्यवस्था में थे वे। उन्होंने ऐसे लोगों से प्रेम किया, मतलब इतना शुद्ध प्रेम कैसे? अर्थात उन्होंने बदले में फिर से प्रेम या किसी भी प्रकार के प्रतिफल की अपेक्षा किए बिना ही निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। तो एक इंसान के लिए यह कैसे संभव हुआ? इसका मतलब है कि वह हर रोज प्रभु से प्रेम पाती थी, वह प्रभु से प्रेम करती थी। इसलिए यह ऊर्ध्वाधर संबंध उनका प्रभु के साथ सही था, और इसी कारण उन्होंने मृत्यु तक अखंड प्रेम बांटा। जब तक वह जीवित रही, उन्होंने निस्वार्थ प्रेम बांटा। एक साधारण मानव मां के लिए यह संभव हुआ, और यह सिर्फ यीशु के कारण था। इसीलिए कुलदीप नैयर ने उनसे पूछा, अम्मा आप इतनी महान सेवा कैसे कर पाती हैं? तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया। उन्होंने कहा, यीशु। एक हिंदू पत्रकार ने पूछा कि आप इतनी महान सेवा कैसे कर पाती हैं? उसने कहा, यीशु। क्या आज पास्टर अपनी मंडली से प्यार नहीं कर सकता?
इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ईसाई परमेश्वर से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वे पूरी तरह से नहीं जानते कि उनका परमेश्वर कौन है। उन्होंने अभी तक यह छक्कर नहीं जाना कि यहोवा उत्तम है। बस यही एक बात है। इसीलिए वे सुन्न हो गए हैं। अब हमें उनके चरणों में गिरकर आंसू बहाकर नम्रता और ईमानदारी से मन से पूछना होगा, प्रभु मेरे कठोर हृदय को तोड़ दो, मेरे पथरीले हृदय को निकालकर मुझे मांस का हृदय दो, मुझे आपसे प्यार करना सिखाओ। जब आप ऐसा करते हैं तो आप प्रभु से प्रेम कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, पर असंभव भी।